श्री माता जी, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्राम चकरपुर गुरुग्राम महानगर की अष्टम कक्षा के विद्यार्थी। सभी विद्यार्थियों को गुरुग्राम के सहयोग मेडिटेशन सेंटर की तरफ से मैं राजेश हार्दिक प्रणाम करता हूँ और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री माता जी निर्मला देवी, उनका ये चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ये धरती पर आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण चित्र है। पूरे संसार में इससे शक्तिशाली, इससे दिव्य और इससे विलक्षण कोई और दूसरी तस्वीर धरती पर नहीं है। इसमें कुरान के हिसाब से 1,20,000 जो फरिश्ते और पैगंबर हैं जिनका कुरान में उल्लेख है, उनमें 4 अवतारों का उल्लेख कुरान में महत्वपूर्ण है। ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब, जिन पर कुरान नाजिल हुई। जब हज़रत मोहम्मद साहब जाने वाले थे तब उन्होंने भविष्य के बारे में कुछ भविष्यवाणियाँ की। भविष्यवाणी तो ईसा मसीह ने भी की और भगवान कृष्ण ने भी की। एक भविष्यवाणी गीता में की भगवान कृष्ण ने 6000 साल पहले। उन्होंने कहा कि जब धर्म की हानि होगी और मनुष्य का पतन होगा तब मैं अपने बंदों को बचाने के लिए धरती पर अवतार लूँगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कुरुक्षेत्र में युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन को उन्होंने गीता का उपदेश दिया और तब कहा कि धर्म की हानि होगी तो मैं दोबारा अवतार लूँगा। और मैं अवतार किस लिए लूँगा? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाथ खोल लीजिए, फोटो को देखिए, सुनना मेरे को, देखिए फोटो। तीसरी भविष्यवाणी ईसा मसीह ने की थी बाइबल में। जब राजा पिलातुस को उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ, तो सारे के सारे यहूदी उनसे नाराज़ हो गए और वो बोले कि इसको सलीब पे टांग दो, ये झूठ मूठ की बातें बताता है, इसको, ये परमात्मा के साम्राज्य की बातें करता है, इसको अता पता नहीं, कुछ भी बावड़ा हो गया है ये, इसको सलीब पे टांग दो। तो उसको पत्थर मारे, ये सब के क्रूस पे ले जाके टांग दिया और टांगने के बाद उनको गुफा में दफना दिया। तीसरे दिन ईसा मसीह कब्र में से बाहर निकल आए और अपने 12 शिष्यों के सामने प्रकट हो गए। तो बोले कि वो विलाप कर रहे थे कि राजा पिलातुस ने हमारे मसीहा को सलीब पे टांग दिया, अब हमें भी टांगेगा। तो वो विलाप कर रहे थे, छुप गए थे वो। तो रो क्यों रहे हो? मैं मसीहा हूँ तुम्हारा, देखो जिंदा खड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई कैसे मार सकता है? मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ। ये बात ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को कही। तब उनमें से 11 शिष्यों ने तो उनको पहचान लिया कि हमारा मसीहा। 12वें जो थे सेंट थॉमस, उन्होंने कहा कि नहीं, तू कोई छलावा है, हम तेरे को नहीं पहचानते। तब उन्होंने कहा थॉमस इधर आओ, इधर आओ, आप मेरे को छू के देखो, देखो वो घाव मेरे शरीर में। चोगा उठाया, बोला देखो सारे घाव, जब लोग पत्थर मार रहे थे मेरे को, सलीब जब क्रूज पर मेरे को टांगा गया, तो देखो मैं वही हूँ। तब उन्होंने छू के देखो, ओ माय गॉड, गलती हुई मसीहा। तब उन्होंने वरदान बांटे, तेरे को चंगाई का वरदान, तेरे को शिक्षा का वरदान, तेरे को अन्य भाषा का वरदान, और 12 वरदान बांट करके वो स्वर्गारोहण कर गए, स्वर्ग में चले गए। और ये कह के गए कि मैं दोबारा से एक पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो परमात्मा के साम्राज्य के बारे में सारी बातें आपको बताएगी। ऐसी एक दिव्य शक्ति को मैं धरती पर भेजूंगा। वो दिव्य शक्ति आपके सामने, निर्मला देवी, आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी। ये मरे हुए को जिंदा कर सकती है, कब्र में से निकाल सकती है। तो नबी ने कहा कि क़यामत का समय आएगा, आखिरत का समय आएगा, तब बंदे कब्र में से निकाल लिए जाएंगे, कुछ तो जहन्नुम भेजे जाएंगे और कुछ जन्नत में उठा लिए जाएंगे। कुरान कह रही है। मंजूर? इसके हिसाब से हम चेक करेंगे क्या ये हमें जन्नत में दाखिल कर सकती है जीते जी। ये जितने बालक हैं, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान जी को, कोई दुर्गा को। अब किसको मानोगे? राम के मंदिर में से ही पैसे चुरा लिए, ऐसे तो भक्त तैयार हो गए। उनको भय नहीं है किसी का भी, पाप करने का कोई भय नहीं है। किसी लड़की के साथ कुछ भी कर दो और फिर कहेंगे गलती हो गई, गलती हो गई। अरे गलती क्या होगी? तुमने कन्या को हाथ कैसे लगाया? इनमें से कोई बालक इन कन्याओं को हाथ नहीं, तुम्हारी बहनें हैं, ध्यान रखना, वरना आपका ये विशुद्धि चक्र खराब हो जाएगा आपका। अब ये जो नाड़ी यंत्र है, इसके पीछे नाड़ी यंत्र दिया हुआ है, देखो नाड़ी यंत्र में 7 कमल के फूल हैं आपके अंदर, देखो ध्यान से। इसमें 7 कमल के फूल हैं। नीचे सबसे पहले लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से चलते हैं, नीचे 7 कमल के फूल हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र,
इस्लाम के हिसाब से जो कार्ड है वो आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी में देख लेते हैं पहले। लेफ्ट साइड में पहला चक्र मूलाधार 4 पंखुड़ियाँ मंगलवार, फिर है स्वादिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ियाँ बुधवार, फिर है बृहस्पतिवार नाभि चक्र 10 पंखुड़ियाँ हरे रंग का कमल, फिर है अनज चक्र पे 12 पंखुड़ियाँ शुक्रवार, विशुद्धि चक्र पर 16 पंखुड़ियाँ शनिवार, और आज्ञा चक्र पे 2 पंखुड़ियाँ रविवार, और सहस्त्रार चक्र जो 7वां सिर पर जो हमारे चक्र है 7वां चक्र, उसका नाम है सहस्त्रार चक्र, और उसमें पंखुड़ियाँ हैं 1000। पीछे नाड़ी यंत्र देखो ना, नाड़ी यंत्र जो बना हुआ है, 3 नाड़ियाँ हैं शक्ति की, लेफ्ट साइड की एड़ा नाड़ी, राइट साइड की पिंगला नाड़ी, और बीच में है सुषुम्ना नाड़ी। कुरान के हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा, बट हिंदी पढ़ लीजिए, क्योंकि आप भारत में हैं तो दोनों भाषाओं का आपको वो हो जाएगा। कुरान में अरबी भाषा में है, ये संस्कृत में है। तो लेफ्ट साइड की चंद्र नाड़ी, राइट साइड की सूर्य नाड़ी, और बीच में ब्रह्म नाड़ी। कुंडलनी बैठी है रीढ़ की हड्डी के नीचे 3.5 वलय में। ये आपकी अपनी माँ है। एक माँ वो जिसने आपको कोख से जन्म दिया, तो एक कन्या अथवा बेटी, पुत्र अथवा बेटे कहलाए। एक माँ अंदर बैठी हुई है जो आपको दूसरा जन्म देगी, ये भीतर बैठी हुई है। ये फोटो उस दैविक शक्ति को जगा देगी। जैसे ही इस फोटो से बोलोगे माँ हमारे अंदर गौरी माता को जगा दीजिए, तो फिर क्या होगा, अंदर से कुंडली की तरंगें जाग जाएंगी और आपका 10वां दरवाज़ा खुल जाएगा। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा, आवत जावत कछु न देखा, देखा बड़ा अचंभा। आप कुरान की कोई आयत बाँचिए, फोटो जवाब देगी, आपके हाथों में ठंडी ठंडी हवा आएगी, तो आपके शरीर में जहाँ जहाँ तकलीफ़ है ये शक्ति उसको ठीक करेगी। अब तकलीफ़ कैसे पता चलेगी? अगर आपको लीवर में तकलीफ़ है, ये अंगूठे पे जलन आएगी। गले में तकलीफ़ है, ये उंगली बताएगी। नाभि चक्र में तकलीफ़ है, ये उंगली बताएगी। आज्ञा चक्र में तकलीफ़ है, ये उंगली बताएगी। अनज चक्र में तकलीफ़ है, ये उंगली बोलेगी। मूलाधार पे तकलीफ़ है, यहाँ पता चलेगा। सहस्त्रार पे तकलीफ़ है, यहाँ पता चलेगा। 7 कमल के फूल आपके अंदर हैं। अब ये हो गए साहब मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम। तो मान लीजिए किसी बालक को दरवाजे में छेड़खानी करते समय यहाँ पे हाथ आ गया था और ये उंगली उसकी दब गई, इसका मतलब उसका शनि खराब है, और शनिवार को ये जो विशुद्धि चक्र है खराब है और इस पे चोट लगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा? शनि का जो चक्र है, उसका जो शासक देवता है, उसको प्रसन्न करने के लिए इबादत करनी पड़ेगी। उससे भूल कहाँ हुई है? क्या इस वाणी से उसने किसी को कटुवचन बोले हैं, किसी को गाली गुप्ता किया है, या किसी को मारा पीटा है? इस उंगली में चोट लगी, इसका मतलब नाभि चक्र खराब है और बृहस्पति उसका खराब है, बृहस्पति ग्रह उसका खराब है। यहाँ चोट लगी माथे में, अगर जा रहे थे सिर में चोट लग गई, ये चक्र आज्ञा चक्र खराब है, यानी कि सूर्य देवता उससे नाराज है। तो जो 9 ग्रह हैं, 7 मध्य में, 2 ग्रह इधर हैं, एक ललिता चक्र एक शीश चक्र, टोटल 9 हैं। नवदुर्गा पूजा। तो पॉइंट है कि ज्ञान बहुत व्यापक है, उसके सारे बारे में हम अभी यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे। आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं, आपको तस्वीर मिल गई, इसमें सारे फरिश्ते, पैगंबर, अवतार सारे के सारे इसके भीतर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अगर जाग गए तो अल्लाह मिलेंगे, बिस्मिल्लाह नहीं जागे तो अल्लाह तक पहुंचना बिल्कुल संभव नहीं है। आप जितनी मर्जी इबादत करे जाओ। ये फ़ोटो मिल गई, इसके अंदर आपको सारे पैगंबर, आप बोलो मोहम्मद साहब दिखाओ, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, वो सब इसके अंदर बैठे हैं और धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे। मोहम्मद साहब कैसे थे, अब आप साक्षात आपको प्रमाण मिल जाएगा। और बाल को अगर आपने सच्चे हृदय से भक्ति की तो चमत्कार पे चमत्कार हो। मैं अपने चमत्कार नहीं बता सकता। कोरोना काल में सांस चली जाती, माँ ने बचा दी। डॉक्टर्स ने तो लीवर किडनी हमारे सारे खून निकाल के चंगा एकदम ऐसा कर दिया कि चल भी नहीं पा रहे। मौत 12 दिन तक पीछा करती रही। आपसे विनती है, हॉस्पिटल मत चले जाना, वहाँ बैठे हैं तैयार, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाने वाले, खून निकालने वाले, लीवर किडनी बदलने वाले। और कन्याओं के साथ क्या हो जाएगा भगवान जाने। कन्याओं को ये फ़ोटो मिल गई, आपके जीवन का आधार कार्ड है, संभाल के रख लीजिएगा। खो मत देना, फेंक मत देना, फाड़ मत देना, ये रक्षा करेगी। लेकिन तब करेगी जब आप सुबह शाम मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन कैसे करना है? दोनों हाथ खोल लीजिए। अब इसमें राज्यवार एक बार देते हैं। बिहार के कितने बालक हाथ ऊपर करें? बिहार सबसे ज़्यादा है। ओके। उत्तर प्रदेश ओके। उत्तराखंड है 1। मध्य प्रदेश है, कौन सी जगह?
श्री माता जी आते हैं छिंदवाड़ा से, छिंदवाड़ा में जन्म हुआ श्री माता जी का, मध्य प्रदेश, आप नक्शे में देखिएगा। अच्छा, इसके बाद आता है राजस्थान से हैं, राजस्थान 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 से हो क्या? कौन सा जिला? थोड़ा जोर से बोलो। दो ज़िले हैं, एक तो चित्तौड़गढ़ और एक है झुंझुनू। झुंझुनू ज़िले में जो सती माता है वो यही निर्मला माता है। देवी ने 1000 अवतार लिए, अब ये 1000वां अवतार है, कंप्लीट आदिशक्ति। आदिशक्ति मतलब जिसने संसार को बनाया वो शक्ति मानव रूप लेकर आई है। मेहदी का मतलब महा मानी महान, आदि मानी आरंभ, महान शुरुआत करने वाली शक्ति धरती पर मानव रूप लेकर आ गई, महामाया का रूप लेकर। 2 नेत्रों से आप इसको नहीं पहचान सकते, जब ये तीसरा नेत्र खोल देगी तब आपको इसमें से दिव्य झलक आना शुरू हुई। तीसरा नेत्र खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले राइट हैंड को हृदय पे रखो, राइट हैंड को हृदय पे रखो, लेफ्ट हैंड माँ की तरफ, फोटो की तरफ रखिए और यहाँ पे बोलो, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ